नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली चंबर के वैली ऑफ फ्लावर में गैम्बलिंग फाइट हो रही है। इस फाइट में गैंगटॉक चैम्बर और मनाली चैम्बर के फाइटर के बीच मुकाबला है। गैंगटॉक के फाइटर ने मनाली के 3 फाइटर्स को हरा दिया है, वहीं मनाली के फाइटर अरिहंत ने गैंगटॉक के एक फाइटर को हराया है। वैली ऑफ फ्लावर में मैच देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ है। वहीं दोनों चैम्बर के फाइटर्स और ऑफिसर्स भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली चैम्बर के एक फाइटर की हाथ कटकर अलग हो जाती है, जिससे वो हार मान लेता है। गैंगटॉक का यह फाइटर शैडो किलर टेक्निक यूज करने से अपना मैच जीत जाता है। यह मैच देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मनाली की फाइटर नित्या को कुछ समझ नहीं आता कि गैंगटॉक के फाइटर ने कौन सी टेक्निक यूज की है। तब आहान कहता है यह शैडो किलर टेक्निक है। ब्लैक निंजा इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आहान की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब आहान ने बताया कि यह शैडो किलर टेक्निक है, तब सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। नित्या ने उसकी बात से डिफर भी किया था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे आहान की बात सही प्रूफ हो गई। अरिहंत अपनी शील्ड की वजह से बच गया था। उसने अनस को हरा दिया था। अगले मैच में भी आहान ने कहा था कि यह मैच टाई होगा, और वैसे ही हुआ। जब 5वां मैच शुरू हुआ, तब आकाश का मुकाबला शैडो किलर से हुआ, जिसने उसका हाथ काट दिया था। आहान के अलावा शैडो किलर के बारे में कोई नहीं जानता था, तो फिर तो उससे जीतना इम्पॉसिबल है। नित्या ने कहा, अगर शैडो किलर और रीड बॉडी के बीच डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा तो कोई भी कैसे जीत सकता है। इस वक्त तरुण, जो अगला फाइटर था, गुस्सा करने लगा। वो भी नहीं जानता था कि शैडो किलर से कैसे डील किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। आहान ने कहा, वो कैसे? नित्या ने पूछा, उसके किलिंग इंटेंट को समझकर। आहान ने कहा, शैडो किलर और उसके शैडो को सिर्फ इंटेंट से ही पहचाना जा सकता है। आहान ने कहा, मतलब? नित्या ने पूछा, ओके, देखो, शैडो का कोई इंटेंट नहीं होगा, पर जो रियल ह्यूमन होगा उसका इंटेंट होगा। इसलिए सबसे पहले ब्लैक निंजा का किलिंग इंटेंट जानना जरूरी है, आहान ने समझाया। इसका मतलब अगर सीनियर ब्रदर तरुण फाइट का इंटेंट पता कर लेते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। नित्या ने एक्सीडेंटली कहा। हाँ, आहान ने कहा, एक्चुअली जितना पावरफुल तरुण था, वो बिना किसी ट्रिक के भी जीत सकता था, पर उसे अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज करनी पड़ती, जिसकी वजह से शायद अगले मैच में स्ट्रेंथ से फाइट नहीं कर पाए। तरुण आहान को आश्चर्यजनक ढंग से देखने लगा। उसने सोचा था कि मनाली चैम्बर के पास एक्सपर्ट नहीं है, पर आहान की नॉलेज ने तरुण को गलत साबित कर दिया था। वो समझ गया था कि आहान एक बहुत इंटरेस्टिंग और जानकार इंसान है। जब तरुण यह सब बातें सोच रहा था, तब 6वां राउंड शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई। तरुण ने अपने आप को शांत करने लगा और स्टेज पर चला गया। जब गैंगटॉक चैम्बर के फाइटर ने तरुण को देखा तो उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वो तरुण को जानता था। तरुण मनाली चैम्बर के हुकुम का एक्का था। स्टार्ट, रेफरी ने बिना देरी किए कहा। सब जानते थे कि यह फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
गैंगटॉक का फाइटर तरुण की तरफ स्पीड से भागा जैसे तोप से गोला निकला है और तरुण अपनी तलवार के साथ वहां पर शांत खड़ा था। जब वो तरुण के पास आया तब पहले की तरह उसकी बॉडी 3 शेडों में बदल गई। तब तरुण की तरफ 3 फिगर भागते हुए आ रही थी। स्टेज के आसपास सब लोग हैरान थे। सब सोच रहे थे कि क्या तरुण सही जजमेंट कर पाएगा। ऑफ कोर्स यस, तरुण ने सबसे पहले लेफ्ट वाले फिगर की तरफ अपनी तलवार बढ़ाई और बाकी दोनों फिगर को इग्नोर कर दिया। तरुण का अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसे ही तलवार उस फिगर के पास पहुंची उसका एक्सप्रेशन बदल गया और बाकी दोनों फिगर गायब हो गए। जैसे ही वो फिगर वापस ह्यूमन फोर्स में आया, सबने देखा कि उनके कपड़े कट गए थे और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? फाइटर ने शॉक होते हुए कहा। तरुण ने उसका पता 2 सेकंड में लगा लिया था। ऐसा होना कैसा पॉसिबल था? पर तरुण ने उसे इग्नोर किया और फिर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस वक्त उस फाइटर को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से अपने आप को 3 फिगर में स्लिप कर लिया। इस बार तरुण ने उन तीनों में से किसी पर भी अटैक नहीं किया, बल्कि अपने पीछे एक स्पॉट पर हिट किया। सबने सोचा कि तरुण का दिमाग खराब हो गया है, वो हवा में तलवार क्यों चला रहा है। पर तभी वो फाइटर कहीं से आया और तरुण की तलवार उसकी छाती में लग गई। जहां सब सोच रहे थे कि हवा में तलवार चला रहा है, वहीं तरुण का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो फाइटर उन 3 फिगर में नहीं बल्कि तरुण के पीछे था। मैं हार मानता हूँ, उस फाइटर ने कहा। वो तरुण को घूरने लगा। अगर तरुण ने एक बार रियल ह्यूमन को पहचान लिया तो उसे तुक्का कहा जा सकता था, पर तरुण ने दोनों बार शैडो किलर में से रियल ह्यूमन को पहचान लिया था। इसका मतलब वो शैडो किलर को हराने की तकनीक के बारे में जानता था। ऐसे में गैंगटॉक चैम्बर का फाइटर नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने हार मान ली। जब उस फाइटर ने हार मान ली तब तरुण ने अपनी तलवार उसकी बॉडी से निकाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के स्टेज के नीचे आ गया। ब्रदर तरुण तो बहुत पावरफुल है। मैंने इतने स्ट्रांग फाइटर को कभी फाइट करते नहीं देखा था। मनाली चैम्बर के सपोर्टर्स तरुण की वाहवाही करने लगे। तरुण ने इस बार मनाली चैम्बर को अच्छी पोजीशन में ला दिया था। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी तरुण के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने उन लोगों की तरफ देखा भी नहीं था, बल्कि उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आई लव यू ए फेवर। यह सब आपकी वजह से हुआ है। तरुण बहुत शांत था। यू आर थिंकिंग टू मच, वेल डन, आहान ने कहा। यह आहान और तरुण के बीच वह पहला कन्वर्सेशन था। तरुण भले ही एक्सप्रेशनलेस रहता था, पर इस कन्वर्सेशन के बाद आहान समझ गया था कि तरुण का कैरेक्टर अच्छा है, उसे फेवर रिटर्न करना आता है। तरुण ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। वो आहान की मदद के बिना भी फाइट जीत सकता था, पर फिर वो आगे फाइट इफेक्टिवली नहीं कर सकता था। 10 मिनट के ब्रेक के बाद तरुण वापस स्टेज पर आया। गैंगटॉक चैम्बर की तरफ से एक 6 फीट का मोटा आदमी फाइट के लिए आया। वो जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ा रहा था, पूरा हॉल उसके फुट स्टेप से गूंज रहा था। वो अपनी चाल में ही अपनी पावर दिखा रहा था। गैंगटॉक चैम्बर के सपोर्टर्स उसे चीयर करने लगे। गो देवादत्त, इसे अच्छे से सबक सिखाना। इस फाइटर को देखकर आहान को सोचने लगा।
वो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। आहान ने अपनी मार्शल आर्ट की नॉलेज की वजह से जज कर लिया था कि यह एक बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्टिस्ट है। इसका मतलब यह था वो बहुत सारे स्टेरॉइड की वजह से ऐसा हुआ है। आहान समझ गया था यह देवादत्ता जरूर बॉडी रिफाइनमेंट रिल्म था, बहुत स्ट्रांग कल्टीवेटर है। जब देवादत्ता स्टेज पर आया तब उसके पास 2 कुल्हाड़ी थी जो उसके फाइट के लिए वेपन्स थे। अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर वो तरुण को घूर रहा था, पर तरुण अभी भी शांत था। आह! देवादत्ता जोर से चिल्लाया। देवादत्ता बार बार चिल्ला रहा था। वो यह करके तरुण को डिस्टर्ब करना चाहता था। जितना तरुण का कंसंट्रेशन खराब होगा उतना उसे हराना आसान होगा, पर तरुण ने अपने आप पर अच्छा काबू रखा और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। जब देवादत्ता की यह ट्रिक काम नहीं आई तब वो तरुण पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने आप को ब्रेस किया और अपनी दोनों कुल्हाड़ियों से तरुण की तरफ चार्ज किया। तरुण इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने अपनी तलवार की मदद से ऐसा मूव किया जिससे उसके अपोनेंट के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। देवादत्ता फिर से चिल्लाया, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता तरुण ने उसके आईब्रोज के बीच में अटैक किया। इससे देवादत्ता वहीं जमीन पर गिर गया और पूरे स्टेज पर मिट्टी उड़ने लगी। सब लोग इस वक्त बिल्कुल शांत हो गए थे। पिन गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। तरुण ने पहाड़ जैसे आदमी को इतने आसानी से हरा दिया था। वाकई तरुण की पावर का कोई जवाब नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस फाइट में कोई ऐसा हारेगा कि वो वापस खुद भी उठ नहीं पाए। तरुण ने देवादत्ता को एक ही मूव में बेहोश कर दिया था। इस वक्त जब सब हैरान थे, बस आहान था जो मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि देवादत्ता इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो वीक था, और न ही तरुण इसलिए जीता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था, बल्कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि तरुण ने अपना दिमाग यूज किया था। अगर देवादत्ता के सामने कोई भी होता तो वो आसानी से जीत सकता था, पर उसके सामने तरुण था, स्कोर सेक्ट का सबसे पावरफुल और स्ट्रांग फाइटर। उसके स्कोर स्किल की कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा तरुण के पास बॉडी रिफाइनमेंट रिल्म के बारे में नॉलेज थी, इसलिए तरुण ने पहला अटैक ही वहां किया जहां इन लोगों की सबसे ज़्यादा पावर होती है। इस वक्त मोहित झलक के साथ हाल में आया। मोहित को आता देख गैंगटॉक चैम्बर के सब लोग खड़े होकर उन्हें ग्रीट करने लगे। देवादत्ता को जमीन पर पड़ा देख मोहित ने पूछा, क्या चल रहा है प्रेसिडेंट? यह जो तरुण है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने हमारे 2 बहुत पावरफुल फाइटर को हरा दिया है, किसी ने मोहित को इन्फॉर्म किया। गैंगटॉक चैम्बर का प्लान था कि देवादत्ता स्टेज पर जाएगा और तरुण का स्टेमिना खत्म करेगा। अगर वो हार भी गया तो कम स्टेमिना के साथ तरुण आगे फाइट नहीं कर पाएगा और अलग जो फाइटर जाएगा वो तरुण को आसानी से हरा देगा। पर ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि देवादत्ता तरुण के एक मूव से ही हार गया था। अगला फाइटर कौन है? मोहित ने पूछा। अनुराग, किसी ने कहा। उसे इम्यूनिटी पिल दे दो, मोहित ने कहा। यह इम्यूनिटी पिल क्या होती है? झलक ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सवाल भी मत करो, मोहित ने गुस्सा करते हुए कहा।
यह सुनकर झलक नाराज हो गई और चुप हो गई। सब फाइटर के एक्सप्रेशन बदल गए। मोहित अपनी सीक्रेट पिल इतनी जल्दी यूज करना नहीं चाहता था। इसके बाद गैंगटॉक चैम्बर के कुछ लोग स्टेज पर आए और देवादत्ता को स्टेज से नीचे लेकर आए। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, इसलिए सबने सोचा कि यह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। कुछ मिनट बाद अगली फाइट शुरू हुई। मनाली चैम्बर की तरफ से स्टेज पर तरुण था और गैंगटॉक चैम्बर की तरफ से अनुराग आया था। अनुराग ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसका अपीयरेंस बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी था। उसके पास भी एक तलवार थी। अनुराग का अपीयरेंस ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड में से कोई भी उसे हरा सकता था। स्टार्ट, रेफरी ने कहा। जैसे ही रेफरी ने मैच स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की, अनुराग का ऑर्डिनरी अपीयरेंस चेंज होने लगा। वो अपनी सारी एनर्जी अपने पैरों में ट्रांसफर करने लगा और स्पीड से तरुण की तरफ भागा। तरुण भी अपने मूव के साथ तैयार था। दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराई और पूरा हॉल गूंज गया। ऑडियंस ने अपने कान कवर कर लिए। तरुण जैसे ही अनुराग के करीब आया, उसका क्यूआई बढ़ गया और उसने सारी एनर्जी अपनी तलवार में ट्रांसफर करके अनुराग पर अटैक किया। पर अनुराग ने इंसिडेंटली उसके अटैक को डॉज कर दिया था। यह देखकर तरुण समझ गया कि अनुराग कोई मामूली फाइटर नहीं है। वो हर अटैक को पहले सेंस करके रिस्पॉन्ड करना जानता है। ऐसे अपोनेंट से डील करना मुश्किल होता है। जब तरुण यह सोच रहा था, तब अनुराग ने पंच के साथ तरुण पर चार्ज किया, पर तरुण ने वक्त रहते उसका पंच तलवार की मदद से डॉज कर दिया था। दोनों बहुत होशियारी के साथ एक दूसरे का अटैक डॉज कर रहे थे। इस बार ब्रदर तरुण को टक्कर का अपोनेंट मिला है। किसी ने कहा, अनुराग जितना सिंपल दिख रहा था, उसकी पावर उतनी सिंपल नहीं थी। पर यह कौन है? हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी ने कहा, लॉजिकली दोनों चैम्बर के पास एक दूसरे फाइटर की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, पर मनाली चैम्बर के पास सिर्फ 3-4 फाइटर्स की इंफॉर्मेशन थी, बाकी के फाइटर की नहीं। इसने बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा लिया है, इसलिए शायद यह डिवाइन कंसील्ड वार हॉल का फाइटर हो सकता है, आहान ने कैजुअली कहा। अपने एक्सपीरियंस की वजह से आहान को मार्शल आर्ट वर्ल्ड की बहुत नॉलेज थी। आहान अनुराग को देखते ही समझ गया था वो कोई हाई लेवल का फाइटर नहीं है, पर उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त गैंगटॉक चैम्बर में सारे फाइटर थे जो डिवाइन कंसील्ड वार हॉल के थे। यह लोग साल भर अलग अलग फाइट्स में हिस्सा लेते हैं। डिवाइन कंसील्ड वार हॉल, आहान की बात सुनकर सब हैरान थे। सबने डिवाइन कंसील्ड वार हॉल के बारे में सुना तो था, पर उसके पास इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। पर आहान ने फाइटर की फाइटिंग स्किल देखकर बता दिया था कि वो किस सेक्ट को बिलोंग करता है। सब सोच रहे थे आहान तो बस एक रॉक कल्टीवेटर है, फिर उसे यह सब बातें कैसे पता है? क्या आहान सबका डाउट क्लियर करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।